नमस्कार, मैं विजय श्रीनाथदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक चीज कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती और वो है कुर्सी की लड़ाई। और कर्नाटक की राजनीति, अरे भाई, वहां की राजनीति तो अपने आप में एक दक्षिण भारतीय थाली है। हर फ्लेवर मिलेगा, मसाला, ड्रामा, मसालेदार धमाका और ऊपर से सत्ता की खट्टी मीठी सी चटनी। लेकिन आज सुबह जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जो पिछले 2 हफ्तों से ऐसे लड़ रहे थे जैसे टीवी सीरियल की दो बहुएं, अचानक इडली सांभर के सामने मुस्कुराते दिख गए। और मीडिया शॉक्ड हो गया, जनता शॉक्ड, यहाँ तक कि बीजेपी खुद शॉक्ड हो गई। क्या ये नाश्ते की टेबल पर मामला सुलट गया, या ये सिर्फ एक फोटो ऑप, एक पॉलिटिकल मेकअप, एक कैंसर को पैरासिटामोल से ठीक करने वाली कोशिश है? आज की कहानी सिर्फ दो नेताओं के नाश्ते की नहीं है। ये कहानी उस भीषण संकट की है जिसने पूरे कर्नाटक कांग्रेस सरकार को डावाडोल कर दिया। और सबसे मजेदार, ये संकट बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने खुद पैदा किया। चलिए अब शुरू से समझते हैं पूरी कहानी, साफ, धारदार, बेबाक अंदाज में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से सिद्धरमैया बनाम डीके शिव कुमार का युद्ध फुल स्पीड पर चल रहा है। एक तरफ दिग्गज ओबीसी नेता सिद्धरमैया, दूसरी तरफ कर्नाटक के सबसे दमदार वोकलिंगा नेता डीके शिव कुमार। दोनों ही बड़े नेता हैं, दोनों ही मास लीडर हैं, दोनों जानते हैं कि कर्नाटक की जनता पर कौन कितना असर डालता है। लेकिन समस्या यह है कि कुर्सी तो एक ही है, और इसी एक कुर्सी पर इन दोनों की दूर की दोस्ती, पास की दुश्मनी साफ दिखाई देने लगी। आज सुबह अचानक सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाया। इडली, वड़ा, सांभर, चटनी, सब कुछ सेट था। मीडिया के कैमरे चमके और दोनों मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाते। कांग्रेस के समर्थक बोले, देखो मामला सुलझ गया। बीजेपी ने कहा, यह सब दिखावा है। और जनता कह रही कि अरे भाई, 2 हफ्ते लड़ने के बाद अचानक ये प्यार कैसे उमड़ गया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में लड़ाई खत्म हो गई, या ये नाश्ता सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बेटे और मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, नेतृत्व ने सही टाइमिंग दिखाई और सही समय पर संकट संभाल लिया। मतलब यह कि नेतृत्व ने समय पर दवा दी और बीमारी ठीक हुई, या सिर्फ दबाई गई, ये अभी कोई जानता नहीं है। यह मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हुआ। सिद्धरमैया के बेटे ने कह दिया कि नेतृत्व परिवर्तन जैसी तो कोई बात नहीं है, यानी सीएम की कुर्सी फिलहाल तो नहीं छिन रही। मतलब सिद्धरमैया फरवरी तक तो 100% सुरक्षित है। तो फिर ड्रामा शुरू ही क्यों हुआ? कारण सिर्फ एक है, 2.5 साल का वादा। जी हाँ, कहा गया था कि 2.5 साल सिद्धरमैया सीएम रहेंगे और अगले 2.5 साल डीके शिव कुमार को सौंपते। लेकिन पॉलिटिक्स में जितने वादे किए जाते हैं उतने ही तोड़े जाते हैं। इतिहास गवाह है, सत्ता शेयरिंग का फॉर्मूला कभी नहीं चला। मायावती, बीजेपी 6 महीने से ब्रेकअप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हवा हवाई हो गई। राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत, कांग्रेस की बैंड बज गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस सिंधिया, सरकार ही गिर गई। और अब यही कहानी कर्नाटक में रीमेक हो रही है। बीजेपी ने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस खुद घर में आग लगाकर थप्पड़ बीजेपी को दिखा रही है। बीजेपी बस तमाशा देख रही है और मौका तलाश रही है कि किसी तरह इस सरकार को अस्थिर कर दिया जाए। सूत्रों के अनुसार सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, या कम से कम उन लोगों में से कोई एक, खड़गे और राहुल गांधी से मिलने दिल्ली बुलाए जा सकते हैं। मतलब ये कि अगले 48 घंटे में बड़ा फैसला होगा। सिद्धरमैया का तर्क है, मुझे बजट पेश करना है, फरवरी तक छेड़ो मत। सीएम सिद्धरमैया साफ कह रहे हैं कि फरवरी तक मैं ही बजट पेश करूंगा, उससे पहले नेतृत्व परिवर्तन भूल जाओ। यानी सीएम पद फिलहाल नॉन नेगोशिएबल है। क्यों? कांग्रेस आलाकमान कमजोर है। यहाँ देखिए, सच जितना कड़वा उतना जरूरी है। आज कांग्रेस आलाकमान कमजोर है। राहुल गांधी इमेज के हिसाब से नेता है, लेकिन वोट जिता सकने वाले नेता नहीं है। इसीलिए राज्य स्तरीय नेता हाईकमान की सुनते नहीं। जो इंदिरा गांधी कर सकती थी, जो सोनिया गांधी कर सकती थी, वो आज कांग्रेस नहीं कर पा रही है। सिद्धरमैया मतलब एक मजबूत ओबीसी चेहरा प्लस डिलीवर करने वाले नेता, कोई करप्शन दाग नहीं। डीके शिव कुमार को देखे तो धन, प्रबंधन, रणनीति और विशाल वोकलिंगा पकड़, दोनों की अपनी ताकतें हैं। दोनों को हटाना कांग्रेस के लिए राजनीतिक आत्महत्या है। अगर सिद्धरमैया हटे तो कांग्रेस क्यों डूबेगी, ये भी तो बताएं। देखिए, ओबीसी सीएम हटाओगे, बीजेपी बोलेगी देखो कांग्रेस को ओबीसी बर्दाश्त नहीं है। सिद्धरमैया का मास बेस कर्नाटक में लहर बनाता है। 200 वादे पूरे किए, डिलीवरी मॉडल उनका प्लस पॉइंट है। उनके रैलियों में भीड़ आज भी उमड़ती है। अगर डीके को सीएम नहीं बनाया तो फिर संकट क्यों है, ये भी समझिए। देखिए, वो गांधी परिवार के सबसे बड़े वफादार हैं। वो चुनाव जितवाने वाले मास्टर हैं। वो पैसे, रणनीति, मैनेजमेंट, मतलब
पॉलिटिकल अमित शाह है, समझ लीजिए। उनके पास 15 से 20 साल है आगे लड़ने का। उनकी इग्नोरेंस से लिंगायत वोकलिंगा समुदाय नाराज हो सकता है। एक तरफ सीएम, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम, दोनों सत्ता में, दोनों मलाईदार पोर्टफोलियो के मालिक, और फिर भी दोनों आपस में खुली लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिल्ली का आला कमान सिर्फ टाल रहा है, हल नहीं कर रहा। जनता पूछ रही है, वो अपने नेता नहीं संभाल सकते, वो जनता क्या संभालेंगे? यही कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल है। तो क्या इडली सांभर मीटिंग ने सब कुछ ठीक कर दिया है? सवाल ये नहीं है कि नाश्ता अच्छा था या नहीं, सवाल यह है कि क्या ये मुस्कुराहट असली है या नहीं। क्या ये मामला सुलझ गया, या फिर फरवरी तक ये टकराव और जहर यूं ही फैलाएगा? देखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मूल अध्याय अब शुरू होगा दिल्ली में। आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या सिद्धरमैया वर्सेस डीके की लड़ाई सच में शांत हो गई है, या ये सब कुछ सिर्फ कैमरा स्माइल है? क्या फरवरी तक कोई बड़ा धमाका होगा? क्या कांग्रेस कर्नाटक को बचा पाएगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। नमस्कार।